Hello everyone, I am Monica Sharma. Today I will teach you chapter 6 of class 7 mathematics. Okay, the name of the chapter is linear equation in one variable. So firstly we know about the what is the means of equation. An equation is a statement of equality having one or more literal or variables. Okay, मीनिंग क्या है इसका कि इक्वेशन क्या है, एक स्टेटमेंट है किसकी, इक्वालिटी की. ठीक है, इक्वल होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, हैविंग वन और मोर वेरिएबल्स. वेरिएबल्स क्या होता है, फ्रॉम ए टू जेड. आप कोई भी वैल्यू लोगे, यहाँ पे कोई भी लेटर अगर आप यूज कर रहे हो इक्वेशन में तो वो क्या है, वेरिएबल है. ठीक है, समझ गए. अब देखो, अब मैंने बोला इक्वालिटी की स्टेटमेंट है, मतलब क्या है. अब यहाँ देखो आप, मैंने एक एग्जांपल लिया 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 5, ये लिखा हुआ है. ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है आपका, लेफ्ट हैंड साइड में. तो ये वाला पार्ट कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, और ये वाला पार्ट कौन सा है, राइट हैंड साइड. मैंने ये कैसे पता लगाया, हमेशा आप देखना इक्वल से ही मालूम करते हैं कि कौन सा पार्ट लेफ्ट हैंड साइड है, कौन सा पार्ट राइट हैंड साइड है. चाहे कहीं पे प्लस लगा हो, चाहे कहीं पे इनटू हो, डिवाइड हो, माइनस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. हमेशा लेफ्ट और राइट डिसाइड करते हैं कैसे, इक्वल से. ओके, इतना समझ में आ गया आपको. एंड देन देखो, लेट वी स्टार्ट एक्सरसाइज 6.1. 6.1 क्वेश्चन फर्स्ट इज राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इसमें क्या करना है, आपको इक्वेशन लिखनी है. ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, इन वर्ड्स आपको गिवन है और आपको इक्वेशन आपको राइट करनी है. ठीक है, क्या लिखा हुआ है, अ नंबर x इज इंक्रीज बाय 5 इक्वल्स 12. ओके, इंक्रीज का मतलब क्या होता है, इंक्रीज का मतलब किसी चीज को बढ़ाना, मीन्स अगर मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बोले तो प्लस करना. ओके, तो x में कितना इंक्रीज किया, 5. देखो अब ध्यान से देखना, x में मैंने इंक्रीज कर दिया कितना, 5. कोई प्रॉब्लम मे भी नहीं होगी. ओके, और इक्वल्स कितना आना चाहिए, 12. ये आपका हो गया आंसर. समझ में आ गया. ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ 7 is taken away from the number the result is 4. अब टेकन अवे मतलब कम कर रहे हो आप, किससे, फ्रॉम द नंबर y है शायद यहाँ, जस्ट सेकेंड, यस y. ओके, इफ 7 is taken away from the number y the result is 4. रिजल्ट का मीनिंग क्या है, इक्वल की ही बात कर रहे हैं ना वो, तो रिजल्ट कितना आना चाहिए आपका, 4 आना चाहिए. इफ 7 is taken away from the number y, if 7 is taken away, y से अगर मैंने 7 को निकाल दिया, कम कर दिया, तो आंसर कितना आ रहा है, 4. ये हो गया इसका इक्वेशन. ओके, समझ गए. 6 मल्टीप्लाइड बाय x इज 30. सिंपल सी बात है, 6 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 30. ये हो गया इसका आंसर. ओके, if y is divided by 7 the result is 4. if y is divided by 7, y is divided by 7 the result is 4. ये हो गया इसका आंसर. ओके, अब आप कर लोगे. ये मैंने फर्स्ट बताया है आपको, 7th बताया है, 8th बताया है एंड देन 12th बताया है. और जितना भी क्वेश्चन है वो आप करोगे. अगर आपसे नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज कर देना, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर मैं दे दूंगी. ठीक है, एंड देन क्वेश्चन सेकेंड, राइट ए स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको इक्वेशन गिवन है और आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको इन वर्ड्स को इन वर्ड्स लिखना है. ओके, तो लेट वी स्टार्ट क्वेश्चन सेकेंड. द क्वेश्चन इज 3x इज इक्वल टू 30. तो कैसे आप इसको राइट करोगे, थ्राइस द नंबर x इक्वल टू 30. ओके, एंड देन द सेकेंड क्वेश्चन इज x प्लस 5 इज इक्वल टू 15.
ओके, a number x is increased by 5 equals 15. Okay, and then 20 minus x is equal to 15. इसको लिखने के कई तरीके हैं. Okay, a number 20 decreased by x equals 15. Okay, ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो, a number x is subtracted from 20 equals 15. ऐसे भी लिख सकते हो आप. ओके, फोर्थ क्या है, x minus 4 is equal to 10, ये आप कर लोगे. फिफ्थ क्या है, the 4 time of x decreased by 5 equals 11. ओके, and then क्वेश्चन नंबर 8 देखो. 8 में क्या है आपका, इसको आप कैसे लिखोगे, x upon 5 is equal to 3. Okay, the quotient of x divided by 5 equals 3, या फिर the quotient of x divided by 5 is 3. Okay, इस टाइप से आपको राइट करना है, इन वर्ड्स राइट करना है, तो वो आप राइट कर लोगे. एंड देन क्वेश्चन नंबर 3. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3rd फर्स्ट. ओके, इक्वेशन गिवन है आपको, वैल्यू गिवन है एक्स की, और फिर इसमें बताना है से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, यस और नो के टर्म्स में आपको आंसर करना है. ओके, अब यहाँ पे देखो आप क्या लिखा हुआ है, 5x minus 8 is equal to 7. इसमें मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सबसे पहले डिसाइड करो. ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया राइट हैंड साइड. अब लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू को पुट करना है, 5 into 3 minus 8. अब इसको सॉल्व करो, 5 3 15 minus 8. ओके, मल्टीप्लाई और डिवाइड पहले होता है. ओके, तो 15 minus 8 कितना हो जाएगा, 7. ओके, 7 and then 7 इक्वल है ना, विच मीन्स दैट यस आंसर आएगा इस क्वेश्चन का. ओके, वो टेबल फॉर्म में है तो वो आप कर लोगे. ओके, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. सेम एज इट इज सारा कुछ है, मतलब कि जितने भी क्वेश्चन है सब ऐसे ही करने हैं. उसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू पुट करके आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू, अगर वहां पे भी वेरिएबल है तो उसको फाइंड आउट करना है. एंड देन अगर इक्वल है तो यस है, और अगर नहीं है तो नो है. ओके, समझ में आ गया, ठीक. एंड देन क्वेश्चन नंबर 4. So this is the question number 4. The question number 4 is solve the following equation by the trial and error method. अब देखो इसमें क्या करना होता है, x की आपको डिफरेंट वैल्यूज लेनी होती है, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड आपको लेना होता है, एंड देन राइट हैंड साइड में वैल्यूज. ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x plus 6, और राइट हैंड साइड में क्या है, 9. तो 9 ही आएगा राइट हैंड साइड में. ओके, लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा. x plus 6 लिखा हुआ है, तो x की जगह कितना पुट करना है आपको, 1. तो 1 plus 6 कितना आएगा, 7. क्या 7 9 के इक्वल है, नहीं है ना, तो मतलब आपको जो नेक्स्ट वैल्यू है x की उसको भी लेना होगा. अब देखो x इज इक्वल टू 2 लिया, तो x plus 6 है. ओके, लेफ्ट हैंड साइड x की वैल्यू 2 पुट करना है, 2 plus 6 कितना आएगा, 8. क्या 8 9 के इक्वल है, नहीं है ना, तो मतलब आपको नेक्स्ट वैल्यू फिर लेनी है, x plus 6 लिखा हुआ है. ओके, x की वैल्यू आप कितनी ली, 3. 3 plus 6 कितना आ गया, 9. अब देखो ये 9 और ये राइट हैंड साइड में जो 9 है वो इक्वल आ गया ना, विच मीन्स दैट वैल्यू कितनी होगी x की, 3. ओके, समझ में आया. तो आप लिखोगे कैसे इसको, x इज इक्वल टू 3 इज द solution of given equation. ठीक है, मीनिंग कि अगर आप यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 लेते हो तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है. ओके, विच मीन्स दैट यहाँ 9 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा ना, समझ में आया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगा, विच मीन्स दैट सेटिस्फाई हो रही है.
यहाँ भी आपको क्या लिखना है 9, यहाँ भी क्या लिखना है 9, क्योंकि राइट हैंड साइड की वैल्यू तो सेम है ना, तो वो लिखना होगा। ओके, इसको आपको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके ही करना है। ठीक, ऐसे ही आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे। एंड देन एक्सरसाइज 6.2, दिस इज एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन फर्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इनको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। आप ध्यान से सुनना, आपको क्या करना है, देखो एलिमिनेट करते हैं इसमें। मतलब क्या है कि जैसे कि x वेरिएबल है यहाँ पे, ठीक है, क्या है वेरिएबल, x के साथ में क्या है आपका +3, ठीक है, तो +3 को एलिमिनेट करना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में -3 कर देंगे। अब आप पूछोगे मैम x के साथ करना है, ठीक है, जो x के साथ लिखा हुआ है उसे, उस नंबर को एलिमिनेट करना है, तो आपने RHS में भी -3 क्यों किया, ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो मैंने इसलिए किया है क्योंकि आपकी कभी भी ये ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई ऑपरेशन फॉलो कर रहे हो तो उसको राइट हैंड साइड में भी फॉलो करना होगा। ठीक, समझ गए। अब देखो +3 था तो इसलिए मैंने -3 कर दिया। ठीक, अगर -3 होता तो मैं क्या करती, +3 कर देती। ठीक है, यानी अपोजिट करना है आपको, यहाँ प्लस है तो माइनस करना है, अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड करना है, अगर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, समझ गए। ठीक, अब यहाँ देखो इससे होगा क्या, इससे +3 एंड -3 क्या हो जाएगा 0, इज इक्वल टू कितना आएगा 5 - 3 2। यही तो आपको फाइंड आउट करना था x की वैल्यू। समझ में आ गया। एंड देन क्वेश्चन फर्स्ट बहुत इजी है। ओके, अब सेकंड देखो, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x - 4 = 11। अब देखो यहाँ पे x था तो आपने x की वैल्यू फाइंड आउट की। मैंने क्या कहा, A to Z कोई सा भी वेरिएबल हो सकता है, हो सकता है यहाँ y हो सकता है यहाँ a हो सकता है b हो, ठीक है, यहाँ b भी हो सकता है, c हो सकता है, d हो सकता है, कोई सा भी लेटर आपको यूज हो सकता है आपके क्वेश्चन में। तो उसे ये मत घबराना मैम ने x का बताया था y का नहीं बताया तो कैसे करना है। ठीक है, सेम प्रोसेस है। ठीक, वहां पे आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या लिखा है x - 4। अब देखो x - 4 = 11, ये किया मैंने। अब यहाँ -4 है तो क्या करेंगे, +4, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, ये ध्यान रखना। ओके, अब x और ये -4 + 4 तो कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू कितना आ गया 15। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया। एंड देन क्वेश्चन थर्ड, फर्स्ट द क्वेश्चन इज 3x = 21। अब यहाँ देखो ये समझने की बात है, यहाँ 3x लिखा हुआ है, इसका मतलब है 3 × x। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई को शो नहीं करते हैं, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई लगा हुआ है। ओके, 3 एंड x के बीच में इज इक्वल टू 21। मैंने क्या कहा था, अपोजिट करते हैं, विच मीन्स दैट 3 का मल्टीप्लाई है ना, तो 3 का डिवाइड कर दो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में। ठीक है, आंसर कितना आएगा, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू आएगा 3 7 = 21। ओके, x इज इक्वल टू 7। ये हो गया आपका आंसर। ओके, एंड देन फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, x / 4 इज इक्वल टू 7, ये लिखा हुआ है। ओके, अब डिवाइड में है ना 4, मैंने कहा था अपोजिट करते हैं, विच मीन्स दैट x मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, 7 × 4 होगा। ठीक है, अब इससे हुआ क्या, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 28, 7 × 4 = 28। ओके, ठीक है, बन जाएगा सेम एज इट इज है। एंड देन आई विल स्टार्ट क्वेश्चन फिफ्थ। एंड देन देखो 7x - 6 = 1 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, -6 को एलिमिनेट करना है। ओके, क्योंकि ये x के साथ में है, तो 7 को मत कर देना अभी। ठीक है, पहले ध्यान से देखना, -6 लिखा हुआ है तो +6 करेंगे, 1 + 6। कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होगी। ओके, 7x = कितना आ गया 7, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 1 + 6 7। अब यहाँ देखो
7 क्या है, इनटू में है ना, तो क्या करेंगे आप, डिवाइड 7 का, लेफ्ट और राइट दोनों साइड। तो 7 से 7 कैंसिल, यहाँ भी 7 7 कैंसिल, कितना आएगा 1, यहाँ भी 1 आएगा, तो x इंटू 1 क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1। ये क्या हो गया आंसर, समझ में आ गया। एंड देन देखो ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है आपको, -2x, कुछ नहीं है, सेम प्रोसेस है, +4 -4 करेंगे क्योंकि यहाँ +4 है, इज इक्वल टू -8 +4 यहाँ भी होगा, सॉरी यहाँ -4 होगा, यहाँ भी -4 किया, यहाँ भी -4 करेंगे। ओके, इससे क्या हुआ, +4 से -4 कैंसिल हो गया, -2x इज इक्वल टू कितना आ गया, -12। ओके ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, ठीक, लेफ्ट एंड राइट का माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ 2x है तो किसका डिवाइड करेंगे, 2 का, इज इक्वल टू 12/2। x इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 से 2 कैंसिल, 2 6 12, 6, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। सो दिस इज द क्वेश्चन 5th, 6th 7th 8th 9th 10th सेम एज इट इज है। एंड देन आई विल स्टार्ट क्वेश्चन 11। एंड देन देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 6x + 2 इज इक्वल टू 2x + 10। ओके, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर आंसर्स। ओके, अब देखो इसमें सबसे पहली बात क्या है, x के 2 टर्म्स है, एक लेफ्ट हैंड साइड में है और एक राइट हैंड साइड में है। तो सबसे पहले मिनिमम वाला आपको एलिमिनेट करना है, x का ही टर्म, ठीक है। इसमें आप देखो कैसे, ध्यान से देखना, एलिमिनेट करना है तो यहाँ क्या है, ये प्लस है ना, कुछ नहीं है तो प्लस है, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, -2x, ठीक है। अब यहाँ माइनस किया है आपने तो यहाँ भी आपको माइनस करना पड़ेगा ना, लेफ्ट और राइट दोनों में करेंगे, मैंने पहले ही बता दिया था। अब देखो ये 2x से ये 2x तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ क्या हुआ, 6x - 2x कितना हो जाएगा, ये लाइक टर्म्स है, ठीक है, चैप्टर 5th में आप पढ़ चुके हैं, लाइक टर्म्स है, माइनस हो जाएंगे, 4x + 2 इज इक्वल टू 10, ठीक। अब देखो सेम क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन फर्स्ट क्या हो गया, क्वेश्चन फर्स्ट नहीं, क्वेश्चन 5th क्या हो गया, 4x + 2, अब क्या करेंगे, -2, 10 -2, ओके, 2 को एलिमिनेट करेंगे, ओके, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4x, 2 से 2 कैंसिल, इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब यहाँ 4 है तो 4 को एलिमिनेट करना है तो डिवाइड बाय 4 करेंगे क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है 8, तो 4 से 4 कैंसिल, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 8। ओके, सेम एज इट इज इन सारे क्वेश्चंस, क्वेश्चन 11 to क्वेश्चन 16, एंड देन आई विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 17। This is the question number 17. 7x + 4 is equal to 18. Solve the following equation by transposing. अब ट्रांसपोजिंग क्या होता है, ट्रांसपोजिंग का सिंपल मीनिंग होता है ट्रांसफर, ओके, विच मीन्स दैट 7x + 4 is equal to 18 लिखा हुआ है, तो इसमें से किसी ना किसी को ट्रांसफर करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब इसके रूल्स क्या होते हैं, रूल्स होते हैं प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में, या फिर माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, या फिर मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा डिवाइड में, या डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में। मतलब प्लस एंड माइनस एक दूसरे के अपोजिट हैं और मल्टीप्लाई और डिवाइड एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। अब इतना याद हो गया आपको, ये आप रफ में लिख लेना, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, 7x + 4 इज इक्वल टू 18 लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या करोगे आप, 7x, ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, और ये राइट हैंड साइड, इतना तो आपको मालूम है, ठीक है। 7x इज इक्वल टू 18 - 4। आया समझ में, नहीं आया, आई थिंक आ गया, कि मैंने क्या किया, मैंने +4 को शिफ्ट किया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ये प्लस का है तो किसमें चेंज हो गया, माइनस में, तो 7x इज इक्वल टू कितना हो गया, 14, ओके। अब यहाँ देखो ये क्या है, ये ट्रांसपोजिंग मेथड है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद मतलब नेक्स्ट क्लास में जब आप पढ़ोगे तो आपको यही मेथड ही यूज करनी होती है अधिकतर, ठीक है। अब यहाँ देखो 7x इज इक्वल टू 14 लिखा हुआ है, विच मीन्स दैट 7 किस में है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाता है, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले,
डिवाइड में, विच मीन्स दैट x इज इक्वल टू 14/7 हो जाएगा। देखो डिवाइड में आ गया तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 2। यही आपका क्या है आंसर। समझ में आया। 18, 19, 20, 21 एंड 22 सेम एज इट इज है, आपको कुछ भी नहीं करना है। प्लस होगा तो उसको माइनस में चेंज कर देना, और अगर डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई में चेंज करके उसको सॉल्व करने देना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको इनवर्ट्स लिखना पड़ेगा, शिफ्टिंग 4 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इस टाइप से, ठीक है। 4 को शिफ्ट किया ना, शिफ्टिंग 4 टू लेफ्ट टू राइट, ठीक है। इस टाइप से आपको इनवर्ट्स लिखना पड़ेगा। जो प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने बताए हैं उसमें भी करना पड़ेगा कि जैसे मैंने माइनस किया 4, ठीक है, तो आपको क्या लिखना होगा कि सब्ट्रैक्ट 4 लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है। इस टाइप से आपको इनवर्ट्स भी आपको लिखना पड़ेगा। एंड देन क्वेश्चन नंबर 23, and then this is the question number 23 second. The question is simplify equation before solving. Simplify तो आपने पूरे 5th चैप्टर में किया है, ठीक है। तो देखो आप क्या करोगे, सिंप्लीफाई ब्रैकेट का मतलब इनटू, विच मीन्स दैट 4 का इनटू किस में होगा, x में होगा, एंड देन 4 का इनटू 2 में भी होगा, ठीक है। तो 4x प्लस 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 3x प्लस 2। अब ये सेम क्वेश्चन हो गया जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। क्या है, लोएस्ट टर्म क्या है x की, 3x है, विच मीन्स दैट आपको 3x दोनों साइड से आपको माइनस करना है, ठीक है। 3x प्लस 2 माइनस 3x, ठीक है। 3x से 3x कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 4x और 3x लाइक टर्म्स है, विच मीन्स दैट माइनस हो जाएंगे, तो कितना आएगा 1x आएगा। 1 लिखना हो तो लिखो, नहीं तो मत लिखो, ओके। ये हो गया। एंड देन प्लस 8 इज इक्वल टू यहाँ कितना है 2 है, ठीक है, 2 है। अब क्या करना पड़ेगा, प्लस 8 है तो प्लस 8 को एलिमिनेट करना है, तो माइनस 8 इज इक्वल टू 2 माइनस 8, ठीक है। अब ये 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, x इज इक्वल टू कितना आया -6। ये माइनस मत भूल जाना, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। आई थिंक आपको आ गया है। सॉरी, यहाँ 24 है, वही मैंने सोचा कि 24 माइनस 3x कैंसिल आउट हो गया। यहाँ भी क्या आएगा 24, यहाँ भी क्या आएगा आपका 24 माइनस 8 आएगा ना। एंड देन यहाँ आंसर में क्या आएगा 16, ठीक है। समझ में आ गया, कुछ भी चेंज नहीं है। एंड देन 24, 25, 26, 27 एंड 28 सेम एज इट इज क्वेश्चन है, उसमें कुछ भी नहीं है। लाइक ऑन लाइक टर्म्स को आपको माइनस करके सिंपल सॉल्व करना है। अगर आपसे नहीं होता है तो फिर आप मुझे मैसेज कर देना, ओके। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास, थैंक यू।